Hello student, today we will discuss about heterogeneous equilibrium, right? Give its type and type with example. तो equilibrium in a system having a more than one phase is called heterogeneous equilibrium, right? मतलब कि कोई भी रिएक्शन है, कोई भी इक्विलिब्रियम है, वो रिएक्शन में जो हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, राइट? वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबका फेस डिफरेंट होता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, राइट? तो उसके 3 टाइप्स है. फर्स्ट है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, मतलब कि यहाँ पे अवर रिएक्टेंट इज इन अ लिक्विड फेस, राइट? और प्रोडक्ट इज इन अ गैसियस फेस, राइट? बोथ फेसेस डिफरेंट है, राइट? मतलब कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, राइट? सेकंड टाइप है सॉलिड एक्वियस इक्विलिब्रियम, राइट? तो सॉलिड एक्वियस मतलब कि यहाँ पे CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ वाटर. यहाँ पे जो एक्वियस लिखा हुआ है ना, वहाँ पे क्या आएगा? H2O. तो व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ H2O तो Ca+2 कैल्शियम आयन प्लस OH माइनस आयन्स आर प्रोड्यूस, राइट? और वो सब कौन से फॉर्म में है, कौन से फेसिस में है? एक्वियस फेसिस में, राइट? मतलब कि लिक्विड फेस में, सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, राइट? हियर देन सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है आपको सुक्रोज, राइट? C12H22O11 रिएक्ट विथ H2O. यहाँ पे H2 आएगा, राइट? H2 इज इन अ एक्वियस फेस, तो हमें क्या मिलेगा? सुक्रोज इन अ एक्वियस फेस, राइट? मतलब कि जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड फेस में है और एक्वियस फेस में, और जो प्रोडक्ट है वो भी कौन से फॉर्म में है? एक्वियस फॉर्म में, राइट? मतलब कि यहाँ पे 2 डिफरेंट फेसेस हो गए. थर्ड एग्जाम्पल है सॉलिड एंड गैस इक्विलिब्रियम, राइट? मतलब कि अवर रिएक्टेंट इज इन अ सॉलिड फेस एंड प्रोडक्ट इज इन अ गैसियस फेस, राइट? गैसियस फेस में भी हो सकती है, लिक्विड फेस में भी हो सकते हैं, सॉलिड फेस में भी हो सकती है, राइट? तो फर्स्ट एग्जांपल है CaCO3 गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. CaCO3 इज इन अ सॉलिड फेस, CaO मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड solid phase and CO2 is in a gaseous phase, right? Here our product CaO and CO2 both are in a different phases, right? Second example है carbon is in a solid phase react with H2O gaseous phase and 2 gives carbon dioxide and carbon monoxide, right? Both product are in a gaseous phase, right? Next example है NH4Cl. NH4Cl है सॉलिड फेस में, तो NH4Cl में से क्या फॉर्म हो रहा है? एमोनिया, NH3 प्लस HCl, और NH3 एंड HCl बोथ आर इन अ गैसियस फेस, राइट? मतलब कि रिएक्टेंट सॉलिड फेस में और प्रोडक्ट गैसियस फेस में. देन कार्बन रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 गिव अ कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट? मतलब कि हियर कार्बन इज इन अ सॉलिड फेस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस फेस में है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी गैसियस फेस में है. एंड लास्ट एग्जांपल है यहाँ पे निकल सॉलिड फॉर्म में है, रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इन अ गैसियस फेस एंड 2 फॉर्म NiCO4. ये जो NiCO4 है ना, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं इसे, राइट? और वो कौन से फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में, राइट? नेक्स्ट हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7.6. एग्जाम्पल नंबर 7.6, ओके? द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन CO2 प्लस कार्बन गिव्स CO2, राइट? रिवर्सिबल रिएक्शन है ये. इज 3, मतलब कि Kp मतलब कि आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, राइट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैस के लिए है, इसलिए यहाँ पे Kp मतलब कि प्रेशर, Kp की वैल्यू दी हुई है 3 एट 1000 केल्विन. इफ इनिशियली PCO2 मतलब कि प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.48 बार, राइट? एट इनिशियली बोला है, मतलब कि स्टार्टिंग में हमें जो रिएक्टेंट है उसका प्रेशर दिया हुआ है, राइट? अब स्टार्टिंग में हमारे पास प्रोडक्ट होगी नहीं, राइट? तो PCO का प्रेशर है 0. ये जो PCO है ना, वो क्या है? हमारी प्रोडक्ट है, राइट? यहाँ प्लस नहीं आएगा, ऐसे रिवर्सिबल एरो आएगा, राइट? एंड प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट. कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2, राइट? हमें क्या फाइंड करना है?
प्रेशर फाइंड करना है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का। कौन से टाइम पे? तो कि एट अ इक्विलिब्रियम टाइम, राइट। तो यहाँ पे CO2 प्लस कार्बन 2 गिव्स CO, राइट। कितने मोल CO है? तो कि 2 मोल CO, राइट। एट अ इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट क्या है? तो कि 0.48 बार। कार्बन इज इन अ सॉलिड फेज, तो इसका प्रेशर हम लोगों को नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि वो सॉलिड फेज में है। और प्रेशर किसका आता है? जो भी एटम या जो भी मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में होते हैं उसका, राइट। अब इनिशियल स्टेज में हमारे पास ओनली क्या होगी? रिएक्टेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? 0, राइट। आफ्टर सम टाइम्स जो प्रेशर है, राइट, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर चेंज, वो चेंज हो जाएगा, राइट। अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है तो आफ्टर सम टाइम्स प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? x, राइट। यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट है CO, और CO कितने मोल्स है? 2 मोल्स, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? 2x, राइट। और हमारा जो रिएक्टेंट है उसका प्रेशर x प्रोडक्ट जनरेट हुई ना, तो उसका जो प्रोडक्ट जनरेट हो रही है उसका प्रेशर x जितना हुआ, तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट x जितना क्या होगा? लेस होगा, तो क्या होगा? -x, राइट। अब एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? तो कि जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसका प्रेशर होगा 2x, राइट। और जो रिएक्टेंट है उसका जो प्रेशर है वो इनिशियल, मतलब जो स्टार्टिंग में था उससे क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। कितना लेस होगा? तो कि जो प्रेशर प्रोडक्ट का फॉर्म हुआ उतना रिएक्टेंट का लेस हो जाएगा, तो 0.48 माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, राइट। फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सी है? तो कि CO, तो हम लोग क्या लिखेंगे? PCO। CO कितने मोल है? 2 मोल, तो PCO2 स्क्वायर लिखा, PCO2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट क्या है? CO2, तो PCO2, राइट। कार्बन को हमें नहीं लिखना है, राइट, बिकॉज वो सॉलिड फेज में है और वो प्योर फॉर्म में है, राइट। जब भी हम लोग हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो इक्वेशन लिखते हैं, राइट, वो इक्वेशन में जो भी प्योर फॉर्म में होता है, राइट, उसका कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर हम लोगों को नहीं लिखना है, राइट। अब PCO2 CO का जो प्रेशर है वो कितना है? तो कि 2x, तो क्या होगा? 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट कितना हो है? तो कि 0.48 माइनस x, राइट। अब 2x स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर, राइट। और 0.48 माइनस x, राइट। अब हम लोगों को स्टार्टिंग में Kp की वैल्यू दी हुई है, कितनी है? 3, राइट। 0.48 माइनस x वाला पार्ट डिनोमिनेटर में है, तो वो यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, उसका आंसर होगा 1.44 माइनस 3x, राइट। अब क्या मिलेगा? 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1.44 माइनस 3x। अब ये जो स्टेप है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मूव करें, तो 4x स्क्वायर माइनस ये जो 3x है वो माइनस है ना, तो प्लस आ जाएंगे, 3x माइनस 1.44 प्लस है तो माइनस 1.44 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हमें क्या करना है? तो कि इसको हम लोग A, B और C में एज्यूम करेंगे, जैसा हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 7.4 में किया था। तो ये 4x का जो 4 है तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, B इज इक्वल टू 3 और C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1.44, राइट। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, राइट। तो पुट द वैल्यू ऑफ a, b, c इन दिस इक्वेशन, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा कि -3 प्लस माइनस √9 प्लस 23.04। अब यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। अब ये दोनों का एडिशन क्या आएगा? 32.04, उसका हमें क्या लेना है? स्क्वायर रूट, तो उसका आंसर आ जाएगा 5.660, राइट। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी प्लस माइनस लिखा हुआ है, मतलब कि -3 प्लस 5.660 एंड -3 माइनस 5.660, राइट, 0। उसके डिनोमिनेटर में
8 तो रहेगा ही, राइट। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन इसकी साइन क्या आ जाएगी, प्लस, तो प्लस 2.66 डिवाइडेड बाय 8। और यहाँ पे माइनस माइनस एडिशन होगा, राइट, लेकिन साइन कौन सी रहेगी, माइनस, तो उसका आंसर रहेगा माइनस 8.66, राइट। 2.66 का आंसर मिलेगा 0.3325 और ये इसका आंसर मिलेगा माइनस 1.08, राइट। अब x की वैल्यू मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कभी भी माइनस में नहीं आता है, राइट। मतलब कि ये जो हमारा आंसर आया माइनस में, राइट, वो आंसर नेगेटिव है, राइट, तो वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0.3325, राइट। अब प्रेशर ऑफ CO क्या है, तो कि प्रेशर ऑफ CO इज इक्वल टू 2x, तो पुट द वैल्यू ऑफ x 0.3325, तो इज इक्वल टू आंसर मिल जाएगा, क्या मिला हमें, 0.6650, राइट। एंड प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम क्या है, 0.48 माइनस x, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो 0.48 माइनस 0.3325, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 0.1475 बार, या तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.115 बार, ओके। एक और क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, राइट। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम मतलब कि इन अ सिस्टम ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द सेम फेज इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, राइट। सभी भी सेम फॉर्म में होते हैं, अगर रिएक्टेंट लिक्विड फॉर्म में है तो प्रोडक्ट भी लिक्विड फॉर्म में होगी, रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में होगे तो प्रोडक्ट भी सॉलिड फॉर्म में होगी, राइट। और अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो प्रोडक्ट भी गैसियस फॉर्म में होगी। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होगा, तो कि इन अ सिस्टम हैविंग मोर देन वन फेज इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, राइट। मतलब कि वो अगर रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में है तो प्रोडक्ट लिक्विड भी हो सकती है और गैसियस भी हो सकती है, राइट। मतलब कि मोर देन वन फेज इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हो गए, राइट। उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको कि इन अ होमोजेनियस रिएक्शन ऑल इन गैस और एक्वियस सॉल्यूशन एंड इन अ लिक्विड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आपको 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे कि Hg गिव्स H2 प्लस I2, HI है, उसमें से हमें क्या मिलेगा, H2 और I2 मिलेंगे, और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑल आर इन अ गैसियस फेज, राइट। देन एक एग्जांपल दिया हुआ है Fe3 प्लस रिएक्ट विथ HCN माइनस, राइट। तो दोनों एक्वियस फॉर्म में है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है वो भी कौन सी फॉर्म में है, एक्वियस फॉर्म में, मतलब ऑल फेसेस आर सेम। और एक एग्जांपल है, ये वाला नहीं, राइट, ये कंटिन्यूएशन में नहीं है, ये वाला CH3COOH लिक्विड फॉर्म में, C2H5OH वो भी लिक्विड फॉर्म में, तो उसमें से हमें क्या मिलेगा, H2O प्लस CH3COOC2H5 सब लिक्विड फॉर्म में है, राइट, सबका फेज सेम है। और आपको थर्ड पॉइंट क्या बोला है होमोजीनियस में, तो कि ऑल कंपोनेंट आर राइट ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। जब भी कोई रिएक्शन या कोई इक्विलिब्रियम होमोजीनियस है तो उसका जब हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं, राइट, Kc या तो फिर Kp, राइट। Kp तो हम लोग प्रेशर के लिए ही लिखते हैं, मतलब कि गैसियस फॉर्म में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो तो, राइट। लेकिन जब भी हम लोग Kc लिखते हैं तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, तो कि Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो उसमें सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमें इन्वॉल्व करना है, राइट। और हेट्रोजीनियस में क्या होगा, तो कि प्योर सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट बी राइट, मतलब कि कैन बी ऑफ इग्नोर ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। होमोजीनियस में जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो जो भी सॉलिड और लिक्विड प्योर फॉर्म में होते हैं उसका नहीं लिखते, राइट। फॉर एग्जांपल H2O लिक्विड फॉर्म में है तो H2O का लिक्विड फॉर्म वो प्योर फॉर्म होता है और वो कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो तब हम लोगों को वो इक्विलिब्रियम के जो एक्सप्रेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो इक्वेशन लिखते हैं उसमें हम लोग H2O को नहीं लिखते हैं, राइट। अब लास्ट में हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के कुछ एग्जाम्पल, ये हमारा सेकंड पॉइंट, राइट। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या है, तो कि इन अ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम गैस एक्वियस विथ लिक्विड और सॉलिड प्रेजेंट।
उसके एग्जाम्पल है CaCO3 सॉलिड फॉर्म में, देन कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 जो फॉर्म हो रहा है, राइट। तो एक सॉलिड फॉर्म में है और एक गैसियस फॉर्म में, मतलब कि बोथ फेसेस आर डिफरेंट। सेकंड एग्जाम्पल है Ag2O प्लस HNO3, तो उसमें से क्या फॉर्म हो रहा है, तो कि Ag प्लस AgNO3 प्लस H2O फॉर्म आ रहा है, राइट। तो Ag2O कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। HNO3 कौन से फॉर्म में, एक्वियस फॉर्म में। Ag प्लस फॉर्म होगा तो वो कौन से फॉर्म में होगा, ये जो Ag प्लस है ना वो उसमें नहीं फॉर्म होगा। ये रिएक्शन में से हमें क्या फॉर्म मिलता है, ये हमारी रिएक्शन है, राइट। ये Ag प्लस अलग रिएक्शन है। Ag2O प्लस HNO3, राइट। तो इसमें से ओनली AgNO3 फॉर्म हो रहा है, ये Ag प्लस नहीं, राइट। AgNO3 फॉर्म होगा वो एक्वियस फॉर्म में होगा और H2O वो लिक्विड फॉर्म में होगा, राइट। ये वाली जो रिएक्शन है ना वो अलग रिएक्शन है, ये वाली ये मिक्स रिएक्शन है। तो उसमें यहाँ पे हाफ हाफ दिया हुआ है, लेकिन रिएक्शन कैसी है, तो कि Ag प्लस प्लस Cl माइनस, राइट। ये दोनों एक्वियस फॉर्म में है, Ag भी एक्वियस फॉर्म में और Cl भी एक्वियस फॉर्म में। व्हेन Ag रिएक्ट विथ Cl तो क्या फॉर्म होगा, AgCl। तो ये जो AgCl है वो कौन से फॉर्म में फॉर्म होगी, लिक्विड फॉर्म में। तो ये एक्वियस और ये लिक्विड, राइट। तो ये हो गया अलग एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, राइट। ये कंटिन्यूएशन में यहाँ का पार्ट है। ओके, थैंक यू।